सुबह की धीमी धूप आंगन में उतर रही थी। हवाओं में एक खास सी मिठास थी। बसंती आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसने उसकी सोच को बदल दिया था। हरिया अब वही हरिया नहीं रहा था। वो अब बसंती के लिए एक ऐसा हल बन गया था जो उसकी आत्मा तक को जोत चुका था। कमर सीधी करते हुए बसंती बिस्तर से उठी, चूड़ियां खनकी और वो आईने के सामने खड़ी हो गई। अपनी आंखों में एक नई चमक पाकर वो मुस्कुरा दी। तभी मालकिन की आवाज आई, बसंती जरा ऊपर आना जरा। बसंती दौड़ती हुई ऊपर पहुंची। कमरे में मालकिन सफेद साटन की चादर पर आधे लेटे हुए थी, बाल खुले हुए, होंठों पर हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक। उनकी आंखों में एक कशिश थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच सकती थी। आओ बसंती, बैठो मेरे पास। जी मालकिन। बसंती धीरे से उनके पास बैठी। मालकिन ने अपनी उंगली से बसंती की ठुड्डी उठाई। आज तुम बहुत अलग लग रही हो। क्या बात है? नहीं, बसंती की आंखें झुक गईं। मालकिन, जो सुख आपने पाया है अब वही सुख हम भी महसूस करना चाहते हैं। मालकिन मुस्कुराईं। उनकी उंगलियां धीरे धीरे बसंती की हथेलियों पर चलने लगी। तुम्हारी हथेलियां बहुत मेहनती हैं बसंती, पर इसमें एक कमी है, स्नेह की, प्यार की। वो आज भर देंगे हम। बसंती का बदन कांप गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। मालकिन ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं। बसंती की छाती से लगी मालकिन की गर्म सांसों ने उसके तन में एक नई ऊर्जा भर दी। मालकिन ने फुसफुसाया, हरिया की मेहनत तो तुमने देखी, अब ठाकुर की बंजर जमीन को हरियाली हमने दी। अब वक्त है एक और खेत को सींचने का। बसंती कांपती आवाज में बोली, मालकिन आप। मालकिन ने उसकी बात को होठों से रोक दिया। उनके होंठ बसंती के होंठों पर टिक गए। एक गर्म, भीगा हुआ, बेहद धीमा और गहरा चुंबन, जैसे दो आत्माएं एक हो रही थीं। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ सांसों की आहट और दिलों की धड़कन थी। धीरे धीरे चूड़ियां खुलने लगी, साड़ी का पल्लू सरकता गया। चादर की सिलवटें गवाह बनती गईं उन पलों की, जहां एक औरत ने दूसरी औरत को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि संजोया, सींचा, सहलाया। मालकिन की आवाज मध्यम थी, तुम्हारे इस बदन पर जो हरिया ने हल चलाया, अब मैं उसे सहलाना चाहती हूं, उसे महसूस करना चाहती हूं। ओम बम का चाकी। बसंती की सांसें तेज हो चुकी थीं। मालकिन, आप जिस तरह से छूती हैं वैसा कभी किसी ने नहीं छुआ। मालकिन ने अपनी उंगलियां बसंती की कमर पर फेरते हुए कहा, क्योंकि मैं हल नहीं चलाती बसंती, मैं जमीन को समझती हूं, उसकी जरूरत को महसूस करती हूं। डिस्टिगन की दिखी थी। उनका बदन एक दूसरे से लिपटा, सांसें एक लय में, स्पर्शों की गर्माहट में वो दोनों भीगती गईं। फिर अचानक दरवाजा खटका। हरिया था। मालकिन ने दरवाजा खुलवाया। हरिया थोड़ा घबराया। मालकिन, आपने बुलाया था? मालकिन ने एक साड़ी ओढ़ी, बसंती को भी इशारे से ढक दिया और हरिया को अंदर बुला लिया। आओ हरिया, आज तुम्हें एक नई जमीन पर हल चलाना है, पर ध्यान से। यह जमीन नाजुक है, इसमें जरा सा भी ज्यादा दबाव इसे तोड़ सकता है। हरिया चौंका, फिर मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक आ गई। मालकिन, आप कहें तो मैं अपना हल अभी निकाले देता हूं। मालकिन पास आईं, उसकी कमर से लिपट गईं। धीरे, पहले जमीन को पानी दो, फिर बीज बोना। हरिया ने दोनों हाथों से मालकिन की कमर को जकड़ा और धीरे धीरे उस पर अपने होठों से सिंचाई करने लगा। बसंती को यह देख हल्का सा जलन हुआ, लेकिन अगले ही पल मालकिन ने उसे बुलाया। आओ बसंती, इस खेत को अब 3 तरफ से जोतते हैं। उस चमस्य सबा के बाद है। वो तीनों अब एक ही चादर के नीचे थे। एक जमीन, 2 जोड़ी हाथ, 3 दिल और 4 होंठ। हर एक स्पर्श में जादू था, हर एक चुंबन में वासना नहीं बल्कि एक संपूर्णता थी। शरीर अब सिर्फ शरीर नहीं थे, आत्माएं मिल रही थीं। मालकिन ने अपने शरीर को पूरी तरह खोल दिया और हरिया की छाती पर लेटते हुए कहा, अब इस खेत को यूं जोतो कि हर बार हरियाली रहे। ब्यापू बिनडिटी है। हरिया ने उसकी बातों का मान रखा। रात भर वह खेत सूखने नहीं दिया। बसंती एक कोने में बैठी देख रही थी, फिर वो भी धीरे से उनके पास आई। अब मुझे भी सिंचाई चाहिए, वरना मेरी जमीन फिर से बंजर हो जाएगी। डिश्ते सई किसी भी की तैसी थी। हरिया मुस्कुराया, अब की बार हल में 2 ताकतें हैं, तुम दोनों को हरा भरा कर देंगे। बीच मिकाद पार की वही की ईसती था। तीनों अब एक ही रफ्तार में थे। कमरा सांसों से भरा था, हर आहट पर रूह तक भीग रही थी। हर स्पर्श एक कविता बन गया था। मालकिन ने कहा, अब ये खेत सिर्फ ठाकुर का नहीं, अब इसमें बसंती और हरिया की भी बराबर की हिस्सेदारी है। रात बीती, सुबह की धूप आई। तीनों एक दूसरे के आगोश में थे। सुबह बसंती बोली, मालकिन,
अब खेत में जो हरियाली आई है वो कभी नहीं जाएगी। मालकिन हंसते हुए बोली, अब इस खेत की रखवाली हम तीनों करेंगे। हरिया, अब बंजर जमीन नहीं रहेगी जब तक हमारा हल चलेगा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार, धन्यवाद।